Dimensions are also used to convert. Dimensions are also used to convert the physical quantity. Are used to convert the physical quantity from one system of unit to other system of unit. From one system of unit to other system of unit. लिख लिया सबने? यस टीचर। चलो जरा इस एप्लीकेशन पे भी एक सम कर लेते हैं। बेसिकली हमें पता है, हमने ऑलरेडी किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स। हमने ये सारी चीजें की हैं कि हमारा 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर होता है। ये हमने यूनिट्स के हेल्प से किया था। अब हम डायमेंशंस को पिक्चर में लाकर डायमेंशंस के वाया हम इन रिलेशंस पे पहुंचेंगे। समझ में आया मैंने क्या कहा? समझा मैंने क्या कहा? सो लेट्स डू वन सम, तो शायद आपको और अच्छे से क्लियर हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। For example, there is a sum given that density of oil is 0.8 gram per centimeter cube in CGS unit. Find its value. Find its value in SI unit. SI यूनिट में करोगे तो ग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? आंसर केजी। केजी। एंड सेंटीमीटर क्यूब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर। जरा मुझे यूनिट्स के हेल्प से कन्वर्ट करके बताओ क्या आ रहा है आंसर। यूनिट्स के हेल्प से कन्वर्ट करके बताओ व्हाट यू कहते हैं आंसर। फिर हम डायमेंशन के हेल्प से जाएंगे। जरा इसको केजी और इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके बताओ क्या फैक्टर आ रहा है। सब लोग कैमरास ऑन करो ये करते वक्त। आई वांट एवरीवन टू डू दिस। पीछे हमने स्टार्टिंग में ये बहुत सीखा है, याद है ना? एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे गए हैं, याद है या नहीं? यस और नो? यस। जिष्णु याद है? ओमकार याद है? हम एक यूनिट से दूसरे टाइप के सिस्टम में गए हैं और बहुत सारे सम्स किए हमने ऐसे। चलो सब लोग मुझे जरा फाइंड आउट करके दो कि अगर मैं इसको ऐसा सिस्टम में कैलकुलेट करती हूँ तो मेरा वैल्यू कितना आएगा। ऐसा सिस्टम का मतलब है ग्राम विल बी कन्वर्टेड इनटू केजी एंड सेंटीमीटर क्यूब विल बी कन्वर्टेड इनटू मीटर क्यूब। डू इट फास्ट, जल्दी करो, फिर मैं डायमेंशनल एनालिसिस सिखाती हूँ। सो ग्राम की जगह पे 1 ग्राम इज हाउ मच? 1 ग्राम इज हाउ मच केजी? बोलो, पीछे देख लो अगर चाहिए। 10 raised to minus 3. यस। एंड 1 सेंटीमीटर इज हाउ मच मीटर? 10 raised to minus 2. 10 raised to minus 2 पर यहाँ पर क्यूब है, ये बात ध्यान देना। बेसिकली यूनिट वाइज जाओगे तो ऐसा कुछ होगा। इंडाइसेस रूल। सो ये क्या बन जाएगा? -2 इंटू -3 क्या होता है? 6. Minus 6. -6 और +6? Plus 6. +6 +6 माइनस बिकम्स प्लस।
अभी ये 10⁻³ है और ये 10⁻⁶ है, तो दिस विल बी 10 हाउ मच 3 कन्वर्शन हो गया। ये यूनिट के हेल्प से किया है हमने। जैसे कुछ डायमेंशन का तरीका यूज करेंगे। ये सबको आया क्या? ये सबको समझा क्या किया? ये यूनिट की हेल्प से था। बोलो कौन बोला? बोलो बोलो कौन बोल रहा था? बोलो। ये सबको समझ गया? किसी को इसमें प्रॉब्लम है? इसको लास्ट स्टेप बताओ ना पर बार। क्या हुआ? लास्ट स्टेप। ये 10⁻³ है, ये 10⁻⁶ है। इंडाइसेस रूल -3 + 6 इस +3 माइनस करोगे, साइन बड़े नंबर का डालोगे, इसीलिए 10⁻+3 आ गया। और केजी और पर मीटर क्यूब को साथ में रख दिया। ओके मैम, ओके थैंक। बहुत बेसिक चीज है, बार बार ये चीजें मत भूलो। हर प्रोफेसर आपको बार बार ये नहीं सिखाते बैठेगा, इसलिए मैंने चैप्टर स्टार्ट करते मैंने इसके साथ आपके साथ बहुत सारा काम किया है कि आप लोगों को ये कन्वर्शन, मुझे लगता है अब आपको 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए करने के लिए। यू शुड नॉट टेक मोर देन 1 मिनट फॉर डूइंग सच कन्वर्शन। मैंने आपको बताया है कि अगर आपको कोई भी कन्वर्जन देता है तो 1 ग्राम की जगह पे जो उसका रिलेशन है वो डाल दो, सेंटीमीटर की जगह पे जो रिलेशन है वो डाल दो। सो यू शुड बी वेरी मच ऑन टू विद दिस थिंग्स नाउ। होल ईयर यू विल नॉट बी टॉट द सेम थिंग, कीप इट इन माइंड। एंड इंडाइसिस रूल जरा हाथ पे डालो कि आपका इंडाइसिस रूल जरा फटाफट गो थ्रू हो। कितने लोगों को यही आंसर आया? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द सेम आंसर? जस्ट नॉड योर हेड सो दैट आई कैन सी। संपूर्वा यही आंसर आया? यस मिस। रचना, श्रद्धा, कीर्तना, विस्मया, समृद्धि, प्रकृत, जानवी, सबको यही आंसर आया है? यस मिस। बाकी लोगों को कैमरास ऑन करने के लिए स्पेशल इनविटेशन भेजना पड़ेगा क्या मुझे? तुम लोग मुझे फोर्स मत करो कि मैं तुम्हारे साथ स्ट्रिक्ट हो जाऊं। आई डोंट वांट टू। मैं होना नहीं चाहती आप लोगों के साथ इतना जल्दी स्ट्रिक्ट। अगर आप लोग पुश करोगे तो मैं हो जाऊंगी स्ट्रिक्ट, क्योंकि आप लोग प्यार से बात नहीं सुनते हो। कोई भी, जितने लोगों ने कैमरास ऑफ रखा है, मैं डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लेके एमबीसी सर को भेज दूंगी, वो आपसे बात करेंगे फिर आके। सम सॉल्व करते हुए अगर कैमरा ऑफ करके सम सॉल्व करते हो, आई डोंट कंसीडर यू सॉल्विंग। मैं बोल दूंगी आपके पेरेंट्स को, ये लोग पढ़ते नहीं, ये लोग सॉल्व नहीं करते सम। क्योंकि कैमरे के पीछे आप क्या करते हो मुझे पता नहीं है, तो मैं ये कंसीडर करूंगी कि आप कुछ नहीं करते। मुझे जिसका भी कैमरा ऑफ दिखेगा ना, मैं लिटरली यही करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू टेक योर स्क्रीनशॉट्स एंड आई विल send to the MPC sir about it. Sanskar, why you have switched off your camera? Huh? Yes, miss, I am searching the place. I'll directly talk to your mother about this. Wait. I'll talk to your parents about this. जितने लोग का भी कैमरास ऑफ है ना, I'll directly talk to the parents about this. रखो ऑफ, रखो कैमरा ऑफ रखो, मुझे कोई इश्यू नहीं है। आदित्य के भी पेरेंट्स से बात करूंगी मैं, सबके पेरेंट्स से डायरेक्टली बात करने वाली हूँ कि ये लोग नहीं करते इसलिए कैमरा ऑन नहीं करते। दैट इज द मेन रीजन। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। चलो डायमेंशंस के यही चीज प्रूव करते हैं। चलो जरा लेट्स प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। जरा ध्यान से देखते जाओ मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। नाउ दे हैव गिवन मी the solution as they have given me the equation as 0.8 gram per centimeter cube. Okay, so I want to convert it into SI system. So मैं क्या बोलूंगी 0.8, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कन्वर्शन फैक्टर की वैल्यू हमारी क्या आई है। मतलब 0.8 में से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा कि वो केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो रहा है। What is the conversion factor? क्या है ये? 10⁻3. 10⁻3. अब यही 10⁻3 का वैल्यू हम लोग डायमेंशन के हेल्प से निकालेंगे। So we will say
0.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इज, अगर मुझे उसको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो देयर विल बी अ कन्वर्शन फैक्टर। आप ये कन्वर्शन फैक्टर यूनिट कन्वर्शन से ला सकते हो, तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपका आंसर राइट है या नहीं। केजी पर मीटर क्यूब मतलब मुझे अगर केजी पर मीटर क्यूब में इसको लेकर जाना है तो मुझे कन्वर्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और बेसिकली अभी हमने यूनिट्स की हेल्प से निकाल लिया कि हमारा कन्वर्शन फैक्टर का वैल्यू क्या है। व्हाट इज द कन्वर्शन फैक्टर का वैल्यू बेसिकली 10 क्या है raised to बोलो? 3. 10 raised to 3. 10 मतलब मेरा आंसर यहाँ पे भी 10 आना चाहिए। इस कन्वर्शन फैक्टर का वैल्यू मुझे 10 आना चाहिए। चलो चलो ट्राई करते हैं। 0.8 इसको डायमेंशन के फॉर्म में लिखता है। सो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब डेंसिटी है। डेंसिटी का डायमेंशन बोलो सब लोग। टेल मी द डायमेंशन। raised to 1 L raised to -3 L raised to -3 मैं इसको 1 लेती हूँ क्योंकि L1 क्योंकि आई एम गोइंग थ्रू सीजीएस सिस्टम और यहाँ पर भी मुझे डायमेंशंस की जरूरत है तो मैं उसको L2 लूंगी। सो L1 raised to -3 and M1 raised to 1 and T raised to 0। ठीक है, और यहाँ पर कन्वर्शन फैक्टर n लिया है, n इंटू यहाँ पर L2 raised to -3, M2 raised to 2 and T, this is T1, this is T2, T2 raised to 0। ये स्केलर डायमेंशन, ये केजी पर मीटर क्यूब के लिए डायमेंशन लिखा है और ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के लिए डायमेंशन लिखा है। दोनों का डायमेंशनली दोनों सेम ही आएंगे, पर ये केजी पर मीटर क्यूब के लिए लिखा है इसलिए मैं L2 M2 T2 लिख रही हूँ, और ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के लिए लिखा है इसलिए ये L1 M1 T1 लिख रही हूँ। मतलब L1 M1 ये जो 1 है ये सीजीएस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो 2 है ये एसआई सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे इस n की वैल्यू निकालनी है, मुझे ये कन्वर्शन फैक्टर निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, इसको नीचे भेज दूंगी। 0.8 L1 raised to -3 M1 raised to 1 T1 raised to 0 divided by L2 raised to -3 M2 raised to 2 and T2 raised to 0। यहाँ तक सबको समझा क्या किया? यहाँ Yes, तक सबको miss. समझा क्या किया? Yes, ma'am. ओके, नाउ आपको पता है ये L1 M1 T1 ये सीजीएस सिस्टम है और ये L2 M2 T2 ये कौन सा सिस्टम है? कौन सा सिस्टम है ये? बोलो। ऐसा है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ये करके लिखते हैं। L1 को सबको साथ में लेते हैं, L1 अपॉन L2 ये हमारा, बोलो। मिस M2 raised to 1 आएगा ना? या M2 raised to 1 आएगा, that's true। So M1 upon M2 and T1 तो 0 है तो नहीं लोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आपको पता है कि L1 इज अ लेंथ इन सीजीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। लेंथ L1 लेंथ सीजीएस में है कि एसआई में है? CGS बोलो। Yes. सीजीएस। सो हम उसको 1 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और L2 हमारा किस में है? L2 हमारा किस में है? SI ऐसा है। तो हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर अगर हम ले रहे हैं तो हमको यहाँ पे 1 मीटर लेना होगा। सीजीएस में 1 सेंटीमीटर एंड एसआई में 1 मीटर, ठीक है। मास ले लो, दिस विल बी 1 ग्राम और दिस विल बी 1 kg, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या किया है? यहाँ तक सबको Yes. क्लियर हुआ क्या किया है? ठीक है, आगे जाते हैं। अब जरा कन्वर्ट करते हैं। 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर ही रहने दो, ये लेके जाओ। 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, सो इट विल बी बेसिकली 100 सेंटीमीटर, राइट, है ना। एंड दिस इज 1 ग्राम, दिस इज 1000 किलोग्राम, सॉरी 1000 ग्राम। यहाँ तक सबको समझा क्या किया? Yes, miss. Yes, miss. यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? फिर से ये सारे स्टेप्स देखो, फिर मैं आगे जाती हूँ। हम लोगों को बेसिकली 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर को सीजीएस से एसआई की तरफ लेकर जाना है। हमने यूनिट्स के हेल्प से सॉल्व किया तो हमें क्या पता चला कि अगर हम सीजीएस से एसआई की तरफ लेकर जाते हैं तो हमारा एक एक्स्ट्रा फैक्टर आता है।
अगर ये फैक्टर हम इन्वॉल्व कर दे तो हमारा सीजीएस से एसआई बन जाएगा डायरेक्ट, हमको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। तो इस फैक्टर को हमने कन्वर्शन फैक्टर नाम दिया। ये मेथड से आप कंफर्म कर सकते हो कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो मेरा कन्वर्शन फैक्टर कितना आना चाहिए? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ कन्वर्शन फैक्टर? बेसिकली इट शुड बी हाउ मच? इट शुड बी हाउ मच? 10 raised to 10 raised to 3. 10 raised to 3. नाउ लेट्स मूव अहेड। हम सीजीएस से एसआई में जा रहे हैं। पहले हमने सीजीएस के फॉर्म में लिख लिया जो उन्होंने क्वेश्चन दिया था, 0.8 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू कन्वर्शन फैक्टर इनटू केजी पर मीटर क्यूब। हमने फिर उसके बाद डायमेंशंस लिखा, 0.8 वैसे रखा और ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब का डायमेंशन ऐसा लिखा। सीजीएस के डायमेंशंस को हमने L1, M1, T1 ऐसा नाम दिया और यहाँ पर N वैसे ही रखा। और एसआई सिस्टम के यूनिट्स को भी हमने डायमेंशन दिया और सीजीएस वालों को L1, M1 के टर्म से दिया और एसआई वालों को L2, M2 के टर्म से दिया। देन व्हाट आई एम डूइंग, मुझे ये कन्वर्शन फैक्टर निकालना है। तो मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट है इसको उठाकर मैं नीचे ले आई। एल लेंथ वालों को साथ में लिखा, मास वालों को साथ में लिखा, टाइम वालों को साथ में लिखा। देन व्हाट आई एम गोइंग फॉर, फिर मैंने कहा कि लेंथ मैम जो है, हाँ बोलो मैम, वहाँ पे ऊपर ना पेज, एक मिनट, यहाँ पे 0.8 में आपने देखो ब्रैकेट में लिखा है ना L raised to 2 raised to -3, वो नीचे वाला डिनोमिनेटर का। हाँ उसमें M raised to 1 कैसे आया? बेटा केजी पर मीटर क्यूब है ना, केजी मतलब मास, तो मास का पावर क्या है 1, इसीलिए M1। ओके और मीटर क्यूब इज लेंथ, तो लेंथ का पावर इज -3। समझे? हाँ। या सो फिर हमने क्या किया, लेंथ L1 हमारा सीजीएस सिस्टम में लेंथ है तो हमने उसको 1 सेंटीमीटर लिख लिया। L2 हमारा एसआई सिस्टम में लेंथ है तो हमने उसको 100 दैट इज 1 मीटर लिख लिया। फिर M1 हमारा 1 ग्राम है, M2 हमारा 1 kg है। हमने सीजीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम के यूनिट टर्म्स को लिख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस मीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने 1 मीटर को लिख दिया 100 सेंटीमीटर और 1 ग्राम को लिख दिया 1000 ग्राम। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस यस और नो? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो n is equals to 0.8 1 centimeter upon 100 centimeter raised to -3 and 1 gram upon 1000 gram raised to 1। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? आगे Yes, बढ़े। miss. टाइम वाला 0 था इसलिए मैं टाइम वाले को कंसीडर नहीं कर रही हूँ। सो n is equals to 0.8। अभी सिंपल सा फंडा है कि दिस सेंटीमीटर गॉट कैंसिल्ड, दिस ग्राम गॉट कैंसिल्ड। सो यू गॉट 1 upon 100 raised to -3 and here you got 1 upon 1000 raised to 1। ठीक है, is this okay? Is this okay everyone? Yes. So n is equals to 0.8. This 100 goes up and it becomes 10 raised to -2। 100 का मतलब होता है 10 raised to 2, तो ऊपर जाएगा तो 10 raised to -2 और ये -3 अभी ऊपर है। एंड दिस इज 10 raised to 3, ऊपर जाएगा तो 10 raised to -3 और ये ऊपर आ गया। ठीक है, फिर n is equals to 0.8 -2 into -3 is 10 raised to 6 multiply by 10 raised to -3। So your n got the value as n is equals to 0.8 into 10 raised to 3। So you got the conversion factor as 0.8 into 10 raised to 3, जिसमें 10 raised to 3 आपका मल्टीप्लाई होने के बाद आपका केजी पर मीटर क्यूब में चीजें कन्वर्ट हो जाती है 0.8 के साथ। समझ में आया व्हाट आई सेड? Yes, miss. सो आप ये 10 raised to 3 का वैल्यू आप अपने यूनिट से कंफर्म कर सकते हो। So you should get the multiplication factor as 10 raised to 3. So your conversion factor will become as 0.8 into 10 raised to 3। सबको समझा? यस मिस। या वापस समझाऊं?
सबको समझा या वापस समझाओ? ये पार्ट सबको समझाओ? मैम बोलो। नीचे आपने जो कन्वर्जन किया ना, नीचे ये पेज टर्न करो ना, पेज टर्न करो के पहले। हाँ ये वाला मैम, एक बार एक्सप्लेन करोगे? कौन सा? ये वाला जो This अभी one आपको और स्क्रीन this पे one? दिख रहा है। हाँ ये नीचे वाला। ये तो कुछ भी नहीं किया है। ये हमने बहुत बार प्रैक्टिस किया हुआ चीज है कि ग्राम को हम 1 ग्राम हमारा 10⁻³ kg होता है और 1 सेंटीमीटर हमारा 10⁻² मीटर होता है। तो ग्राम 1 ग्राम, दिस इज एक्चुअली ग्राम मतलब 1 ग्राम है। ये 1 ग्राम की जगह पे मैंने उसका रिलेशन डाल दिया केजी के साथ, और 1 सेंटीमीटर की जगह पे मैंने सेंटीमीटर का रिलेशन डाल दिया मीटर के साथ। एंड देन उसके बाद ये बेसिकली ये -3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। सो -2 इंटू -3 बिकम्स +6, और ये मीटर को -3 मिल जाएगा। ये -3 है, ये +6 है, सो दिस विल बिकम +3। सो 0.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब इज द आंसर। ये हमने काफी बार पीछे किया है बच्चों। एक बात समझो, आप लोग जब लेक्चर्स के लिए आते हो तो सिर्फ ऐसे ब्लाइंडली मत आओ। धीरे धीरे फिजिक्स एक अलग लेवल पे लेकर जाने वाला है। अगर आप लोग बैक का रिवीजन करके नहीं आओगे, अभी तो मैं बार बार करवा रही हूँ रिपीट, क्योंकि जस्ट स्टार्टिंग है। अगर मैं आपको फर्स्ट लेक्चर ही हर दिन सिखाती रहूंगी तो नया कब सिखाऊंगी? दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट टाइम मैं आपको यही बोलूंगी कि मैंने आपको सिखाया, आप प्रिफर करो। क्योंकि अगर हर बार मैं यही सिखाऊंगी तो मैं, अगर आज भी मैं यही सिखाती हूँ तो मैं फिर डायमेंशन के बेसिस पे कब सिखाऊंगी? तो आपका ये होमवर्क होता है कि आप लोगों को, सिंस चलो अभी सीईटी है इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आप लोग सीईटी का पढ़ रहे होगे, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं बार बार सारी चीजें बैक साइड से रिपीट करती हूँ। पर जैसे आपका सीईटी खत्म हो जाएगा और जब मैं तब फिजिक्स सिखाऊंगी, तब मैं आपको जो पहले पढ़ा दूंगी उसका सिर्फ 1 से 2 बार ही रिविजन लूंगी। उसके बाद आपका ये काम है कि आप लोग घर से पीछे की चीजें रिवाइज करके आओ कि अगर मैं कुछ भी पीछे का उठाती हूँ, लास्ट लेक्चर का या सेकंड लास्ट लेक्चर का या थर्ड लास्ट लेक्चर का, तो आपको वो चीजें याद होनी चाहिए, आपको पीछे की पढ़ाई हुई चीज याद होनी चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ सबको? अभी आई एम कंसिडरिंग दैट यू पीपल आर बिजी विद सीईटी, इसलिए मैं आज भी मैंने ये कन्वर्शन फैक्टर इसीलिए करके दिखाया, अदरवाइज मैं नहीं करके दिखाती। मैं ये अज्यूम करती कि आपको आता है, मैं डायरेक्टली ये लिखती, पर मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके ठीक है, आप लोग सीईटी के साथ बिजी हो तो आप लोग 11th पे इतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं। सो ये तब तक ही होगा जब तक आपका सीईटी का पेपर होगा। उसके बाद मैं एक बार सिखाऊंगी, 2 बार सिखाऊंगी, नेक्स्ट टाइम से मेरा पहला काम होगा पीछे जो भी पढ़ा है वो पढ़ के आओ। मैं ओरल लूंगी, फिर मैं चैप्टर आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि पीछे का बार बार समझाऊंगी तो आगे का कब समझाऊंगी? ये पार्ट हो जाएगा। और बहुत सारी चीजें हैं साइंस में पढ़ने के लिए, ये बात हम लोग आपसे डिस्कस कर चुके हैं ना ऑलरेडी, कि आपको बहुत सारी चीजें 2 साल में पढ़नी है। तो अगर मैं एक ही पन्ने को, फर्स्ट लेक्चर को ही अगर मैं 10 लेक्चर सिखाऊंगी तो फिर मैं बाकी का कब सिखाऊंगी? तो आपका होमवर्क है ये कि आप जब भी आते हो लेक्चर्स के लिए, आप अपने आप को प्रिपेयर करके आओ लास्ट लेक्चर्स का। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? समझा? और ये तो ऐसी चीज है जिसपे हमने नहीं करके भी मेरे हिसाब से 7, 8, 9 सम्स तो मैंने किया, करवाया ही होगा इस पे, कन्वर्शन फैक्टर्स पे, कि कैसे आपको यूनिट कन्वर्ट करना है। पहले लेक्चर्स में हमारे यही सब चला है, राइट? आई एम राइट और रॉन्ग? करवाया है ना? यस यस सो आप लोगों को उन जगहों पर स्ट्रांग होना पड़ेगा। हाँ, अगर आप लोग बहुत बार प्रैक्टिस कर रहे हो उसके बाद अगर आप अटक रहे हो तो आई एम देयर टू हेल्प यू ऑलवेज, 100 टाइम्स आई एम देयर टू हेल्प यू। बट आप रिवाइज करके नहीं आओगे और फिर आप क्वेश्चन मार्क होगे तो दैट इज द प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड, यू हैव टू इम्प्रूव इट। इम्प्रूव करना पड़ेगा। आप पढ़ रहे हो और आपको क्लिक नहीं हुआ, मिस मैं ये पढ़ रही थी पर मुझे ना क्लिक नहीं हो रहा है एग्जैक्टली क्या है, तो मैं वो वापस रिपीट करूंगी। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट, बट यू हैव टू टेक द एफर्ट्स, दैट इज वेरी ट्रू। ठीक है, चलेगा? ये सबको समझाओ क्या किया है डायमेंशंस के? तो ये समझ में आ गया होगा जिन्होंने प्रैक्टिस किया होगा डायमेंशंस, खुद से मेहनत की होगी, उनको ये तो समझ गया होगा कि यूनिट कन्वर्जन इज क्वाइट मोर इजियर, राइट? क्योंकि वो हमको फटाफट आदत हो गई है उस चीज की कि हम फटाफट यूनिट्स, 1 ग्राम की जगह पे हमने केजी का रिलेशन डाल दिया कि ग्राम और केजी का रिलेशन क्या है, सेंटीमीटर और मीटर का रिलेशन क्या है, फटाफट सब्स्टिट्यूट करके 4 लाइन में आंसर खत्म हो गया। बट बेसिकली जब आप थोड़ा आगे जाओगे ना तब आपको ये फील होगा कि दिस पार्ट इज क्वाइट इजियर एज कम्पेयर टू द यूनिट कन्वर्जन। सिंस हम बचपन से यूनिटी करते आए हैं इसलिए हमको वो थोड़ा सा टफ लगता है। समझ में आया? चलो ठीक है, लिख के ले लो। और हर स्टेप लिखते वक्त हर चीज ध्यान देना
अगर कोई भी स्टेप नहीं समझता है मुझे तुरंत पूछना कि मिस क्या है ये। Yes, miss. या गो अहेड, जल्दी करके लो। एक बात याद रखो बच्चों, फिजिक्स में मैं 50 सम्स करवाऊं, बट अगर आप खुद से 5 सम्स भी करते हो ना तो यू विल बिकम बेस्ट इन दैट। मेरे 50 सम्स करवाने के बाद भी आपको वो स्मूथनेस नहीं आएगी जितनी आपके खुद के 5 सम करने से आएगी, क्योंकि वहां पे आप अपना ब्रेन और अपना हाथ यूज करोगे, आप अपने सेंस ऑर्गन्स को एक्टिव करवाओगे। सो इसलिए प्लीज मेक योर सेल्फ एक्टिव टुवर्ड्स लेक्चर। जब मैं सम सॉल्व करने देती हूँ प्लीज फोकस होकर सम सॉल्व करो। मैं टाइम दे रही हूँ उसके पीछे रीजन यही है कि ये सब आपका बेसिक्स है, ये वीक हो जाएगा तो आगे जाके आपको ये सारी चीजें एकदम टफ पड़ेंगी। महेंद्र तू लिख रहा है? लिख के हो गया मिस। लिख के हो गया? जब मैं हाँ पढ़ा रही मिस। थी तब भी लिख रहा था? नहीं, अब भी लिखा मिस। अभी तो मैंने पेज ही शिफ्ट नहीं किया, तो तूने कैसे अभी लिख लिया? मतलब आपका पढ़ा के होने के बाद अभी। वही तो मैं बोल रही हूँ, अभी तो मैंने सिर्फ एक ही पार्ट दिखाया है। उतना ही लिख के हुआ कि पूरा लिख के हो गया? पूरा लिखा मिस, मतलब आपने सिखा दिया ना तो मैं खुद से ट्राई किया तो वो लिख दिया। ओहो, ओके ओके, ठीक है कोई बात नहीं, क्लास में मिलेंगे हम। ओके मिस।
you are muted. सॉरी, एक्सेलरेशन कौन से फैक्टर में है, कौन से सिस्टम में है एक्सेलरेशन? CGS. CGS. Okay. What I was saying when I was muted, I was saying that this 0.8 into 10 raised to 3 ये पूरा ही आपका कन्वर्शन फैक्टर है, ये मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है। मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर ये बताएगा कि आप करेक्ट जा रहे हो नहीं जा रहे हो। पहले आप यूनिट कन्वर्शन से मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर निकाल लो कि भाई आपका 10 रेज़ टू का पावर इतना कुछ आने वाला है, समझ में आया? और ये जो पूरा ये 0.8 into 10 raised to 3 है ना, ये पूरा कन्वर्शन फैक्टर है। स्टार्टिंग में मैं आपको बोल रही थी कि ये आपका सिर्फ कन्वर्शन फैक्टर है, नो, ये आपका पूरा ही कन्वर्शन फैक्टर है। दिस होल इज अ कन्वर्शन फैक्टर, 0.8 into 10 raised to 3। दिस पार्ट, दिस 10 का पावर इज अ मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर, ठीक है? सो ये पूरा वैल्यू ही आपका कन्वर्शन फैक्टर है, कीप इट इन माइंड, ठीक है? सो दिस A is equals to 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस सिस्टम है ना, इसको ऐसा सिस्टम में डायमेंशन की हेल्प से कन्वर्ट करो। पहले यूनिट्स की हेल्प से करो और मुझे बताओ क्या आएगा, फिर डायमेंशन की हेल्प से जाओ। पहले यूनिट्स की हेल्प से कन्वर्ट करो, मुझे बताओ कि मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर क्या आएगा, और फिर डायमेंशन के हेल्प से जाओ। मेथड आपको वही फॉलो करना है जो ऊपर मैंने डायमेंशंस वाला करवाया है। इसका आंसर मुझे महेंद्र देगा। पहले मुझे यूनिट के हिसाब से कन्वर्ट करके दिखाओ, फिर डायमेंशन के हिसाब से मेथड फॉलो करो। रचना ट्राई कर रहे हो? रचना, कैन यू हियर मी? रचना, आर यू ट्राइंग? Yes, Hello. ओके, श्रद्धा आ रहा है? ट्राई कर रही हूँ। पहले मुझे यूनिट वाला बताओ। यूनिट वाला अगर नहीं आ रहा है ना, तो तुम लोगों को तो बहुत ही डांट मिलनी चाहिए, सीरियसली। मिस यूनिट वाला हो गया। ओके, लेट अदर्स डू, लेट अदर्स डू। यूनिट वाला कन्वर्शन पीछे देखो कैसे किया है, वही मेथड फॉलो करना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर में मैंने यूनिट कन्वर्शन सिखाया है। कीर्तना, क्या हो गया, नहीं आ रहा है? मिस यूनिट कन्वर्शन हो गया। हो गया, गो फॉर डायमेंशंस देन कीर्तना। अगर आपका यूनिट कन्वर्शन हो गया है तो डायमेंशन के साथ जाओ। फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर में हमने काफी सारे यूनिट कन्वर्शंस किए हैं, आपको वही मेथड फॉलो करना है। सेंटीमीटर के साथ मीटर का रिलेशन डालना है, सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, कोई इश्यू नहीं है। जिसका यूनिट हो गया, गो टू द डायमेंशन। मिहिर आया, यूनिट कन्वर्शन आया? हाँ, यूनिट कन्वर्जन है। आ गया, ठीक है, डायमेंशंस के साथ जाओ। समृद्धि, पायल, यूनिट आ गया? यस। ओके, ओमकार, आदित्य, देवेश, सोनाक्षी, यूनिट कन्वर्शंस आया? आदित्य, आदित्य Yes, कोनार, miss. जरा यूनिट कन्वर्शन देख लो सब लोग। एक्सेलरेशन इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको पता है 1 सेंटीमीटर इज 10 रेज़ टू -2 मीटर। जस्ट सेंटीमीटर की जगह पे 10 रेज़ टू -2 मीटर डालना है। सो ए इज इक्वल्स टू 2 into 10 रेज़ टू -2 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर।
तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेटिव फैक्टर इज 10⁻²। अब यही वैल्यू देखो, आपको कन्वर्शन फैक्टर के लिए 2 × 10⁻² आ रहा है क्या इनका वैल्यू, बाय पुटिंग द डायमेंशंस। सो मैं भी आपके साथ सॉल्व कर रही हूँ, बट कोई भी मेरा देख के सॉल्व नहीं करेगा, पहले आप अपना दिमाग हो लगाओ। गया मिस। हो गया, आ रहा है सेम? यस मिस। मेरा भी हो गया मिस। मेरा भी हो गया। मेरा भी हो गया। ठीक है, चलो फिर मेरा देख लो कि आप लोग का और मेरा मैच हो रहा है क्या। दिस इज आई एम गोइंग विद डायमेंशन। पहले ये किया सबने, यही स्टेप किया है। यस मिस। यहाँ तक सबका स्टेप सेम है। यस मिस। यस। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। सो 2 × L1⁻1 M0 T⁻², 1 1। मास नहीं ले रही हूँ, डायरेक्टली आई एम गोइंग विद द टाइम। मास क्यों नहीं लिया, क्योंकि पावर 0 है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये तो 1 हो गया। हंड्रेड इज 10⁻², ऊपर जाएगा तो 10⁻²। सबने यही किया है। Yes, यू गॉट द miss. कन्वर्शन फैक्टर Yes, एज 2 miss. × 10⁻²। यस मिस। जिसको नहीं आ रहा था उसको समझा क्या कर रहे हैं। यस मिस। ठीक है, चलो एक और सम करके लो। श्रद्धा आया? Yes, miss. जोमिन आया? बोनी, Yes, आदेश, घनश्याम, यस मिस। संस्कार। आया। यस मिस आया। संस्कार, आजकल आपके कैमरास क्यों ऑफ होते हैं? हाँ, you should not do it, right? Miss, I am You're not a at good my student. home. Then also, you are a good student. You should not. I don't expect this from you people, right? तुम लोगों से Yes, ma'am. एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर तुम लोग ऐसा बिहेव करोगे तो फिर मैं फिर तुम लोगों को, अच्छे बच्चों को डांटूंगी तो जिसको सुधारना है वो तो सुधरेंगे ही नहीं। जिनको डांटना है फिर ऐसा लगेगा मैं सबको ही डांट रही हूँ। यू शुड नॉट डू इट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके लो। वैसे तो फिलहाल एवरीवन इज गुड, समथिंग इज, ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल चलो ये करके दो मुझे। व्हाट यू विल डू? फोर्स दिया है 5 डाइन। डाइन इज अ यूनिट इन एसआई और सीजीएस। CGS. CGS. सीजीएस। और डाइन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ये भी हमको पता है, हमने पीछे किया हुआ है, राइट? है ना, किया है या नहीं किया है? तो जरा चलो अब यहाँ पे सीधा डायमेंशनल एनालिसिस ही यूज करो। डायरेक्टली गो फॉर डायमेंशनल एनालिसिस।
डायमेंशन से हेल्प से ही सॉल्व करो इसको। देखो क्या है। डाइन बेसिकली क्या है? व्हाट इज डाइन? अगर स्टैंडर्ड सिस्टम में स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं, सॉरी, अगर हम इसको केजी सेंटीमीटर के टर्म्स में देखें तो डाइन इज एग्जैक्टली व्हाट? देखो जरा पेज पे पीछे जाके कि डाइन इज ग्राम। एग्जैक्टली ग्राम सेंटीमीटर अपन सेकेंड स्क्वायर। पीछे जाके देखने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला डालने का। मास इज मेजर्ड इन ग्राम, एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो डाइन का मतलब एक्चुअली में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना? है ना? इसलिए मैंने ये सारी चीजें पहले सिखाई थी कि आपको ये सब फैक्टर में आने के बाद हमको वापस वो बेसिक पे ना जाना पड़े, हमारा बेसिक स्ट्रांग हो। नेक्स्ट लेक्चर में आओगे तो जहां तक मैंने पढ़ा दिया है वहां तक जरा रिवाइज करके आओ। मैं मिक्स्ड क्वेश्चंस दूंगी, लाइक आई कैन टेल यू टू find out that they are dimensionally correct or not. I can tell you to find out the conversion factor with the help of dimensions. I can tell you to find out that what is the relations, जैसे हमने काइनेटिक के लिए किया, between the physical quantities using dimensions. इन तीनों के बेसिस पे, और I can tell you to convert from one unit to another unit. ये चारों चीजें मैं पूछूंगी, तो जितने सम्स मैंने इन पे करवाए हैं जरा गो थ्रू करके आना। ये करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। सो डू इट, नेक्स्ट टाइम रिवाइज करके आओ। अगर नेक्स्ट लेक्चर कल होता है तो नहीं लूंगी, अगर लेक्चर कल होता है तो नहीं लूंगी, क्योंकि आपको अपना भी पढ़ना है। देयर विल बी नो प्रेशर फ्रॉम माय साइड। अगर नेक्स्ट लेक्चर कल ही होता है तो नहीं लूंगी। ये आपका अगर मंडे या ट्यूसडे को होता है तो लूंगी, समझे? अगर आपका नेक्स्ट लेक्चर ऑन मंडे हुआ तो मैं टेस्ट लूंगी, कल हुआ तो नहीं लूंगी। सो दैट आप लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, आप सीईटी का भी पढ़ पाओ और 11th भी पढ़ पाओ, दोनों पे ध्यान देना है हमको, ठीक है? मैम एक बार रिपीट करो ना, क्या किस चीज का टेस्ट? जो चीजें मैंने अभी तक पढ़ा दी ना, जो सम्स मैंने पढ़ाया, दैट इज व्हाट आई कैन से। हमने कन्वर्शन फैक्टर्स देखा, हमने डायमेंशनली करेक्ट वाले सम्स देखे, हमने सबसे पहले हमने यूनिट से कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखा था, फिर डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं वो देखा था, फिर हमने रिलेशंस फाइंड किए थे डायमेंशन के हेल्प से कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पावर क्या है वो। एंड आज हम ये देख रहे हैं कि डायमेंशन के हेल्प से कैसे सीजीएस से एसआई या एसआई से सीजीएस जाते हैं। तो ये सारी चीजें मिलाकर इन पे जितने भी सम्स मैंने सिखाए हैं उनमें से मैं आपको 4 सम्स दूंगी, और चारों सम्स आपके इन सब टॉपिक से रिलेटेड होंगे, तो आपको वो सॉल्व करना है। तो बेसिकली आपको रिवाइज करके आना है पीछे का सब कुछ। सो आई एम सेइंग कि अगर कल लेक्चर हुआ तो मैं नहीं लूंगी, क्योंकि आपको एक दिन सिर्फ, मैं नहीं चाहती कि आप सिर्फ 11th पढ़ो, मैं चाहती हूँ आप सीईटी पढ़ो। तो कल हुआ तो मैं नहीं लूंगी। मंडे को अगर लेक्चर होता है, मंडे ट्यूसडे, तो आई विल टेक द टेस्ट इन द क्लास, ठीक है? इज दिस ओके फॉर एवरीवन? यस मिस। दिस विल नॉट बी एनी प्रेशर ऑन यू, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है? ये आ गया क्या? किसी को आया? कोई पहुंचा इस अप्रोच तक? यस मिस। यस मिस। क्या आ रहा है कन्वर्शन फैक्टर? ओमकार आ गया? ओमकार आ गया? कर रहा हूँ टीचर, कर रहा हूँ। जिष्णु आ गया? Yes, miss. गुड। पूर्वा, बोनी कहाँ तक पहुंचे? आदिश हो गया? यस मिस। ठीक है। बोनी कहाँ तक पहुंचे? हो गया मिस। गुड। संस्कार कहाँ पहुंचा? हो गया मिस।
मिहिर, विस्मया कहाँ पहुंची? हो गया। अमित कहाँ पहुंचा? हो गया। गुड। पायल, जानवी कहाँ तक पहुंची? अरविंद हो कहाँ गया। तक पहुंचा? गुड। मतलब चीजें समझ में आ रही है एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं हम? Yes, सम miss. समझ में आ रहा है सारे के सारे? यस मिस। ठीक है, चलो मैं करके दिखाती हूँ, देख लो कि आपने जो किया है वो करेक्ट है या नहीं। सो हम ये बेसिकली सीजीएस से ऐसा कर रहे हैं ना, आप ऐसा ऐसे सीजीएस भी कर सकते हो इसमें। सो देयर इज नो प्रॉब्लम व्हाइल कन्वर्टिंग फ्रॉम एसआई टू सीजीएस और सीजीएस टू एसआई। कोई भी यूनिट में जाओ, आपको सेम ही फैक्टर्स, जो जो मेथड मैंने दिखाया है वही मेथड फॉलो करना है, ठीक है? सो आई हैव गिवन फोर्स इज इक्वल्स टू 5 डाइन। मुझे बताया है डाइन इज बेसिकली इट इज केजी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? यही है। सो 5 into sorry this is gram. So 5 gram centimeter per second square equals to conversion factor. I am writing conversion factor as n. N is n into this is kg meter per second square, right? यही है। चलो आगे जाते हैं। So 5 into इनको लेंथ के टर्म में लें, L1 raised to 1, M1 raised to 1 and T1 raised to -2. -2 क्यों लिया, सबको समझा? ये सेकंड ऊपर आएगा, Yes, ma'am. है ना? So n into this is basically L2 raised to 2, M2 raised to 2 and T2 raised to -2. ठीक है, अब हम इसको नीचे ले आते हैं। So 5 into L1 raised to 1, M1 raised to 1, T1 raised to -2 and L2 raised to 2, M2 raised to 2 and T2 raised to -2. That is मिस equals to L2 raised to 1. sorry, yeah, and M2 is also raised to 1. So n is equals to 5. L वालों को साथ में लिख लेते हैं, L1 upon L2 raised to 1, M1 upon M2 raised to 1 and T1 upon T2 raised to -2. So n is equals to 5 into, this is 1 centimeter, 1 meter, this is 1 gram, this is 1 kg, 1 second, 1 second. तो ये तो पूरा ही कट हो गया। So n is equals to 5 into 1 centimeter upon 100 centimeter raised to 1 and 1 centimeter upon 1000, 1 gram upon 1000 gram. This got cancelled, this got cancelled, यहाँ पर power is 1. So n is equals to 5 into 1 upon 100 and this is 1 upon 1000. 100 is 10 raised to 2, ऊपर जाएगा तो that will be 10 raised to -2 and this is 10 raised to -3. So n is equals to 5 into 10 raised to -5. सबको यही आया है? Yes, ma'am. Yes, miss. Yes miss. Yes, miss. डन? कोई लिख रहा है? चलो आगे बढ़ जाए। सबको कंसेप्चुअली अब एक काम करो, 2 मिनट लो, अभी तक जितना भी सिखाया जरा आराम से गो थ्रू करके लो, कहीं पर कुछ अटक रहे हो तो पूछो। नहीं तो आज, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ जाएंगे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट लेक्चर में आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। एंड यू नो चैप्टर खत्म होते ही you'll have a टेस्ट ऑफ इट। तो इसीलिए फटाफट गो थ्रू करो, देखो कहीं पर कुछ
क्लिक नहीं हो रहा है तो पूछ लो। And there is an homework for you. वो ले लो। Homework is, you know gravitational constant. It is 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. Right? यही है ना ग्रेविटेशन कांस्टेंट? कौन सा सिस्टम है ये? Which system it is? कौन सा SI. सिस्टम है? SI. ऐसा। आपको इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। You have to convert it into CGS using dimensions. सेम मेथड फॉलो करना है जो ऊपर दिया है, सेम डायमेंशंस का यूज करके आपको कन्वर्शन फैक्टर निकालना है। ये आपका होमवर्क है नेक्स्ट लेक्चर का। ये होमवर्क लिखने के बाद फटाफट गो थ्रू कर लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो। संस्कार रिवाइज करने बोला है, इधर उधर देखने बोला नहीं है। Yes, miss. समृद्धि तुमको नहीं आया था? मिस क्वेश्चन लिख रही है अभी का ग्रेविटेशन। ओके ओके। अगर आज नहीं डाउट्स दिख रहे हैं तो इवन नेक्स्ट लेक्चर में भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। जब आप पढ़ोगे, जब आप सॉल्व करोगे खुद से तो आप अटकोगे, और जब आप अटकोगे तो आप वो मुझसे आके पूछ सकते हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं का भी डाउट क्लियर करने के लिए। जितना भी मैंने पढ़ाया है अप्रोक्सीमेटली आपका 80% ऑफ द चैप्टर हो गया है। सो आपको अगर कहीं पर भी कुछ डाउट आता है फर्स्ट टू लास्ट यू कैन आस्क मी, नो इश्यू, आई विल क्लियर दैट। ठीक है? Yes, miss. बिकॉज दिस इज द बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। ये आएगा तो फिजिक्स इसी थोड़ा थोड़ा इजी पड़ेगा। हेलो मिस, बोलो। अब पेज जरा सा नीचे लोगे आप? पेज ओके नीचे ठीक है, और थोड़ा सा नीचे, ये ठीक है। और थोड़ा। मिस यहाँ पे देखो वो जो थर्ड स्टेप है ना, हाँ n इंटू L2 रेज टू 2। n into L2 raised to 2, हाँ वो L2 raised to वाला। 1 है बेटा, L2 raised हाँ to 1 पर है। वो हाँ हाँ L2 रेज टू 1 कहाँ से आया? वहां पे भी L रेज टू 1 ही चाहिए ना? हाँ वानी चाहिए, वानी चाहिए, बिकॉज केजी है ना, केजी का पावर इज 1 तो मास का पावर भी 1 होगा, मीटर का पावर इज 1 तो लेंथ का पावर भी 1 होगा, टाइम का पावर इज 2, इसलिए ऊपर आया तो 10⁻² हो गया। वो लिखते वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, यस मिस। दैट्स वेरी गुड, यू पीपल आर पॉइंटिंग आउट, दैट मीन्स दैट यू अंडरस्टैंड। आप लोग का कंसंट्रेशन वही पूछेगा जो कंसंट्रेट करेगा, जिसको पता ही नहीं क्या चल रहा है वो सिर्फ छाप देगा। राइट रॉन्ग दैट डजंट मैटर। मिस वो स्टेप ना n is equal to 5 into 1 centimeter by 1 meter, क्या हो गया? उसमें वो सेकंड्स कैसे कैंसिल हुआ? ऊपर भी सेकंड है नीचे भी सेकंड है, 2/2 विल गिव यू व्हाट? तो -2 का पावर। सो माइनस बेटा 1 raised to -2 is what? Basically 1. यस मैम। कुछ समझे? हाँ हाँ 1 raised to -2 is actually 1/1 square, and 1/1 square is actually 1. 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। ओके Alternatively you are going to get 1 only. समझे? हाँ ओके मैम।
ठीक है, सो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी आप लोग रिवाइज करके आओ। अगर कल होता है तो मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी, अगर मंडे को होता है तो पहले आपके डाउट्स क्लियर करूंगी, फिर सम्स का वो 4-5 सम्स जो आपको करने के लिए देना है वो दूंगी, एंड देन वी विल गो अहेड विद द न्यू टॉपिक।